रही है। इस कलयुग में अगर कोई अमृत रूपी बूटी है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। इसको श्रवण करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। जिस तरीका से गंगा मैया में स्नान करने से इंसान के करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, उसी तरीका से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके इंसान के जो है करोड़ों लाखों पाप जो है चीड़ हो जाते हैं। श्रोताओ, श्री हर गंगा मैया के किनारे पर बैठे हुए व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु लाल परीक्षित को भगवान की अनंत रसमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। अभी आप सभी भक्त श्रवण कर रहे थे हमारे शिष्य गुलशन शास्त्री जी के मुखारबिंद से किस तरीका से भगवान कन्हैया ने माखन चोरी लीला की है। कन्हैया ने माखन की चोरी काहे को करी? परीक्षित महाराज, कन्हैया ने माखन की चोरी जैसे करी, श्याम सुंदर ने सोचा है देखो गोपियां वृंदावन से जाती हैं मथुरा को दध दूध माखन बेचने के लिए, वो हमें लड़ाई लड़नी है मथुरा वालों से। अगर दध माखन को बेचने के लिए गई तो जो हमारा माखन खा खा के जो है मथुरा वाले बलवान हो जाएंगे और हमें लड़ाई लड़नी मथुरा वालों से, तो क्यों ना माखन की चोरी करके माखन को बंद करवाया जाए। श्रोताओ, भगवान ने माखन चोरी लीला की है। आज श्रोताओं, कंस ने तमाम उपाय किए कन्हैया को मारने के लिए। अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, तरनाव्रत भेजा, पूतना भेजी, अघासुर भेजा, सटकासुर भेजा, तमाम राक्षसों को भेजा, लेकिन कन्हैया को बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कंस तमाम उपाय कर रहा है लेकिन श्याम सुंदर को मार नहीं सका। श्रोताओ, एक दिन जो है भोजराज कंस का दरबार लगा है। बड़े बड़े सूर सरदार बैठे हैं उसी सभा में, गड़काओं का नृत्य हो रहा है। श्रोताओ, उसी समय वहां पर जो है देवर्षि नारद का पदार्पण हो गया। बड़े दैत्य बलवान बैठ गए आसन पे भाई, गड़कन को है रोना चरे के सवारी की जनाई। लाला, बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हैं सभा में। श्रोताओ, गड़काएं नृत्य कर रही हैं। भोजराज कंस का दरबार सजा है। बड़े वीर बलवान बैठ गए आसन पे भाई, आसन पे भाई। गड़कन को है रोना चरे के सवारी जनाई। बजरे ढोल मृदंग धूप में छंग रही जनाई। बेटा फिर बहा बहाया आवाज
जरे सभा में भैया आई। भोजराज कंस का दरबार लगा है, गड़काएं नृत्य कर रही है। कंस के चेहरे पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। तब तक जो है ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। बड़ा सुंदर आसन डाल के बैठा लिया कंस ने। आइए बाबा जी, बड़े दिनों के बाद में आना हुआ। बैठा लिया। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, जवाब दिया है कंस, अरे चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? भोजराज कंस ने दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा है, बाबा जी क्या बताएं तुम्हें, हमने तमाम उपाय किए लेकिन मेरा काल जो है वृंदावन में पाला जा रहा है, मैं अपने काल को नहीं मार सका। तमाम राक्षसों को भेजा लेकिन लौट के काऊ ने जाना है, बताई कि कन्हैया है कैसो, छोटो है कि मोटो है, कैसा है? देव ऋषि नारद कहने लगे, कंसराज अरे तुम्हारा चेहरा सूखता चला जा रहा है, बस इतनी सी बात है। और देव ऋषि नारद समझा करके कहने लगे, ओ रे कंस, क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन ही बसंत खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। कंस, अरे दिन पे दिन तुम्हारा ये चेहरा सूखता चला जा रहा है, क्या कारण है हमें बताओ। तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा है क्या है? बताओ तो भोजन की व्यवस्था करवाई जाए है? हाँ, शंका है कऊ दुश्मन की, तो धावा करो हराई डालो। सुन गर भीतर से कोई रोग भो, गुरु द्रवेश पे दबा कराई डालो। भीतर से कोई रोग भो, इंद्रिय सब दबा कराई डालो। गर भीतर से कोई रोग हो, काऊ वेद गुण बज दिखाए डालो। श्रोताओं, नारद जी कहने लगे, तुम्हारा चेहरा मंद बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है? तो सी भर के कंस ने गिरा तो अरे मैंने जैसो करो इलाज रे, मैंने जैसो करो इलाज रे, के बड़ी वैसी बीमारी।
ओढ़ी अब हुई गो बोल रईस मेरे बाबा जी गैया चराई कंबल ओढ़ी जवाब दिया है बाबा जी, अरे तुम्हें नहीं मालूम है वृंदावन में नंद नाम का हीर रहता है। ऋषियों ने बताया है कि उसके दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, वही हमारे काल बताए हैं, हमने तमाम उपाय किए लेकिन उसे नहीं मार सका। श्रोताओ जवाब दिया है देव ऋषि नारद कहने लगे कंस आज हम तुम्हें बड़ी सुंदर युक्ति बताएंगे। कौन सी बाबा जी? जवाब दिया सुनो, तुम राजा हो, एक पत्र लिखो बाबा नंद के लिए और पत्र में ये लिखो कल जो है सुबह तक हमें 2 छपरिया कमल के फूल चाहिए। अगर कचहरी में फूल हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल खाने में डाल देंगे। श्रोताओ देव ऋषि नारद की बात सुनकर के कंस कहने लगा बाबा जी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रोताओ आज देव ऋषि नारद समझा करके बोले सुनो सुनो तुम्हें देवे की अकल बताई कमल के फूल मंगाई एक पाती लिखो, उसमें लिखो यादवों के नेता बाबा नंद कल सुबह तक अगर जो है 2 छपरी कमल के पुष्प हमारी कचहरी में हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को जो है हम जेल खाने में डाल देंगे। और नीचे अपने हस्ताक्षर किए उसने पत्र जो है भेजा देव ऋषि नारद के कहने के आधार पर। नारद ही मालूम है और सुन लीजिए मेरी प्राणन प्यारी अरे मोपसिला रे सुलग से नारी अरे नारी नारी और रोई रोई गिरा रही सारी। श्रोताओ बाबा नंद बुरी तरीका से रोने लगे प्यारी। अरे तुम्हें नहीं मालूम है कंस ने जो है एक पत्र भेजा है
यशोदा मैया कहने लगी क्या लिखा है पत्र में, क्यों भेजा उसने पत्र? जवाब दिया प्यारी तुम्हें नहीं मालूम है, कंस ने जो है काली दे से 2 छपरी पुष्प मंगाए हैं कमल के, और अगर वो पुष्प सुबह तक नहीं पहुंचे तो हमें तुम्हें और सारी बिरादरी को जो है जेल खाने में डाल देगा। प्यारी हम सब यादव जेल में चले जाएंगे, हमाऊ कन्हैया बड़ो बारो है। अरे भूखा भट गए गो आज तब तक जो है भगवान कन्हैया गाना हो गया। जवाब दिया मैया यशोदा मैया, अरे हमें बड़ी जोरों से भूख लगी है मैया, हमें माखन रोटी दे दे। आज श्रोताओं कन्हैया यशोदा मैया से माखन रोटी मांग रहे हैं। मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। जगी कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया, मांग रो माखन रोटी कन्हैया भैया। मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया। मैया अरे मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, हमें माखन रोटी दे दे। यशोदा मैया कहने लगी लाला ले तू माखन रोटी, आज ये तेरी अंतिम दिन की माखन रोटी है, आज के अलावा ये माखन रोटी के लिए तू तरस जाएगा लाला। श्रोताओं श्याम सुंदर कहने लगे मैया क्या बात है, आंखों में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जवाब दिया लाला अरे कंस ने पत्र भेजा है और पत्र में ये लिखा है 2 छपरी कमल के पुष्प काली दे से मंगाए हैं, अगर वो पुष्प हाजिर नहीं हुए कल तक तो तुम्हारे बाबा तुम्हारी मैया और सारी बिरादरी को वो जेल खाने में डाल देगा। कंस ने पत्र भेज दिया लाला। इतने शब्द सुने मैया यशोदा के कन्हैया ने जवाब दिया मैया चिंता नहीं करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है हमारे भैया तो 7 कोस उड़ जाएगा पुनीत, और मेरे एक तमाचे में वो नीचन उठने पाएगा। भैया भैया मारेंगे 1 लाठी तो 7 को सही जाएगा, मेरे नाचे में बोली नहीं पाएगा। जवाब दिया मैया अरे घुटनों में मुंह छुपा के क्यों रो रही हो, तुम्हें नहीं मालूम है हमारे भैया बलराम में मुझ में कितनी ताकत है, चिंता नहीं करो। आज श्रोताओं
सारी बात जब मैया ने बताई, जवाब दिया, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया अरे डरने की कोई बात नहीं है, तुम चिंता नहीं करो। आज श्रोताओं, यशोदा मैया को समझा करके जो है श्याम सुंदर माखन की रोटी खाई। लाला अपने पीताम्बर से मुंह को पूछो और वहां से निकल गए। कन्हैया आगे गली में सब ग्वाल बालन को संग लो कन्हैया ने, और दामा से एक बात की, दामा भैया, अरे दामा चलो आज हम तुम सब खेल खेलने के लिए चलेंगे काली दह पे। दामा भैया तेरे पास में गेंद है? तो ले चल लला, चल 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 चल। दामा ने कही हमारे पास गेंद तो है लेकिन हम ले ना जाए। बोले काय को ना ले जाए भैया? जवाब दो, अगर मेरी गेंद खोई गई तो मेरी मैया हमें बहुत मारेगी। कन्हैया कान लगे, दामा भैया अरे तो ना मालूम अगर तेरी गेंद खोई गई तो हम तेरी जाऊ से अच्छी गेंद लाई दी। हेलो हेलो, हाँ मोए भैया जय गेंद चाहिए तो तुम्हारे साथ चले। अच्छा हाँ चल ले चल दामा भैया, तो जय गेंद दे दिए। जय गेंद दे दी? हाँ चलो परीक्षित महाराज से कब आए थे? परीक्षित महाराज हाथ उठाए के कह दो दे दोगे। ये ना ही करने जगह था बना दे। अच्छा कितनी बातें बना ले तुरे दामा, चल ले चल। हाँ आज श्रोताओं भगवान कन्हैया ने जो है ग्वाल वालन को संग लो और चले। सुदामा ने हाथ में गेंद ली और चलो काली दह पे खेलन गेले। वो कछु गात जाए रहो, गुनगुनात जाए रहो। दामा कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। श्रोताओं आज जो है दामा चला गेंद को लेकर के, सब ग्वाल बाल साथ में है। काली दह पे आज सब ग्वाला गेंद जब खेलने लगे, कन्हैया ने क्या किया, सब ग्वाला जो है खड़े कर लिए। मनसुखा कहने लगो श्याम कहाँ है गेंद? श्याम कहने लगे हमारे पास में गेंद है लाला, जब दामा ने हमें गेंद दी है ना, तो गेंद मेरे पास में है। तो मनसुखा ने जवाब दो है कन्हैया तो गेंद को निकालो ना और गेंद का खेल जो है शुरू करो। मनसुखा समझाए कि कन्हैया से बोलो। अरे जिद मत ठाने लाला सब ग्वाल
गेंद को निकाला हाथ में और सबने अपने अपने बल्ला निकाल ले। और जब खेल चालू हो तब कन्हैया इधर से मार रहे, मनसुखा उधर से मार रहे हो। लाला मारो जब टोल लाला कसनी करारो है, गेंद पीछे भागे भागे मनसुखा बिहारो है, गेंद पीछे भागे भागे मनसुखा बिहारो है। पसीना आई गो सब तन में गन्ना, ले ले हाथ में हो डंडा। लाला काली देह पे खेल चल रहा है कि काली देह पे खेल में आयो री, मेरो पैरो सो कन्हैया काली। बारो सो कन्हैया के मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेल में आयो री। बारो सो कन्हैया। काहे की पटके बनाई, काहे की पटके बनाई, काहे को बल्ला लायो नी, बारो सो कन्हैया। काहे को बल्ला लायो नी, बारो सो कन्हैया। रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो री, बारो सो कन्हैया। चंदन को बल्ला लायो री, बारो सो कन्हैया। आज श्रोताओं जैसे कन्हैया हाँ मेरी गेंद लाओ। गेंद, अरे तो मेरे पीताम्बर को काय के खींच रो रे दामा। कोई गेंद चाहिए पहले। अरे मेरे पीताम्बर फट जाएगो रे। अब कचना जान मेरी गेंद दो। ओरे दामा 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 मेरी कमर छोड़ दे यो पगले, वरना अब मेरी बारी है। घर एक तमाचो लगी बैठो, तेरी खत्म होए जमादारी है। दामा मेरे पीताम्बर को छोड़ दे। अगर पीताम्बर फट गो रे सड़े हुए चिथड़े पे तू मेरे पीताम्बर को भाड़े दे रहा है। दामा समझाए कि कहाँ लगो कन्हैया। ओए जोर दिखा रहे हो जोर। मेरी बात सुनो, अगर तुमने माखन खाया है, दूध खाया है, हमने उनको दुखाओ। अगर तुमने अपनी मैया को दूध पियो तो हमने वो पियो लला। बोले तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी हिलती है।
यदि माखन तुमने खाओ तो छाछ हमें भी मिलती है। दामा ने जवाब दिया, कन्हैया हम तब समझे तुम बलधारी हो। मतलब क्या कहना चाहता है रे दामा? तुम्हें नहीं मालूम, वो मैया है ना तुम्हारी यशोदा, कुंडा में बैठी रोते। मतलब अरे कंस ने काली दे के फूल मंगाए, कमल के काली दे से हैं? तुम यहाँ जोर दिखाए रहे, हम तब समझे बलधारी हो जब कमल के पुष्प तुम कालीदे से लेकर के आओ। और जो इतने शब्द सुने, कन्हैया ने क्या किया, जवाब दिया, ओरे दामा तेरी गेंद भी लाएंगे हैं? और कमल के फूल भी लाएंगे। क्या किया कन्हैया ने, ग्वाल वालों से अलग हुए, फिर क्या किया, कदम की डाली पे चढ़े गए। कदम की कन्हैया नटवर भेष अपनाए, लाला कदम पे कूद पड़े प्यारे। सब उड़ी गए हो सहबाल ग्वाल जो बापे थारे, सब उड़ गए हो सहबाल ग्वाल जो बापे थारे। जैसे ही कन्हैया काली दह में गए, ग्वाल बाल सब जो है काली दह की पार पे बैठे बुरी तरीका से रोने लगे। ओरे दामा, मनसुखा गान लगो, ओरे दामा तूने हमारे कन्हैया को खो दिया। सुदे में कूदे बन माली, अरे कहते में कूदे बनमाली, अरे तीनों द्वंद्व मचाई के सोई रहो जहाँ नाग काई, अरे तीनों द्वंद्व मचाई के सोई रहो जहाँ नाग काई। और ये लला कन्हैया जो रहे काली दह में अंदर चले गए, जहां कालिया नाग पड़ा सो रहा है वहां नागिनियां जाग रही है। अरे देखे प्रभु नागिन मेरे लियो, अरे देखे प्रभु नागिन मेरे लियो, अरे भादों जन्म हरे आठे कन्हैया। आज श्रोताओं किया है इधर भगवान श्याम सुंदर ने कदम की डाली पे चढ़ करके एकदम से जो है काली दह में चले गए। जब काली दह में चले गए, सब ग्वाल बाल बुरी तरीका से बिलखने लगे। इधर ब्रजमंडल का हाल बेहाल हो गया। ग्वालों ने खबर दी है जाकर के मैया यशोदा बाबा नंद को कि तुम्हारा लाला जो है काली दह में चला गया।
श्रोताओ, इतने वचन सुने हैं मैया यशोदा ने तो कहा दशा बन गई मैया यशोदा की, कहा दशा बन गई। आज यशोदा मैया ने जब इतने शब्द सुने हैं, बाबा नंद ने एकदम से जो है भाग खड़े हुए, सब ब्रजवासी भाग खड़े हुए काली दह की ओर। आज जब काली दह के किनारे पर मैया यशोदा बाबा नंद पहुंचे तो मैया यशोदा काली दह में कूदने के लिए हुई। आगे बढ़कर के बाबा नंद ने कलाई को पकड़ लिया, प्यारी क्या कर रही हो? बलराम भैया आगे जवाब दिया, मैया अरे कन्हैया अवतारी है, अबे याद है वो। यशोदा मैया बुरी तरीका से विलाप कर रही है। दामा से जवाब दिया, सभी ग्वाल वालों ने जवाब दिया, ओरे दामा तूने हमारे कन्हैया को खो दिया। यशोदा मैया आज काली दे की पार पर बैठी रुदन कर रही है। यशोदा खाती पछार बिकल हुई ईट रही रे छाती। भैया लाला अरे ते में कूदी जाती मात की बरसती ओलाती। मैया ते में कूदी परे न सो बरसती ओलाती। यशोदा मैया बुरी तरीका से रोने लगी, लाला कहाँ चला गया मेरे छैया? अरे यशोदे गोपी समझावे, अरे यशोदे गोपी समझावे। अरे रुकी जो सबको कंठ श्वासी अब गरम गरम आवे। अरे रुको मात को कंठ श्वास अब गरम गरम आवे। श्रोताओ, सब ब्रजवासी बुरी तरीका से विलाप कर रहे हैं। अरे के विधि के स्वर लिखी दियो, अरे के प्रभु ने के सो लिख दियो। श्री बादोया धीरज जन्मारी आठ को लियो कन्हैया। मैया यशोदा बाबा नंद की बहुत बुरी दशा हो गई। अरे गोपियां सभी भगवान श्याम की याद में परेशान है। इधर बलदाऊ जी ने यशोदा मैया को पकड़ करके बैठा लिया और नागिनियां जाग रही हैं और जो भगवान को देखो सो आपस में नागिनियां बात करने लगी। ओरी बहना, अरे ये तो बड़ा चटकीलो है। दूसरी कान लगी बड़ो मटकीलो है। तीसरी कान लगी बड़ो चढ़ीलो है। दारी यार छाती पे चढ़ती चलो आए रहो। सो एकदम से जवाब दो, कौन है दूसरी तरीका से चला रहा है?
अगर मेरे पति जाग गए तो इनकी श्वासों से ही तेरा अंत हो जाएगा। श्याम सुंदर कहने लगे, नागिनियों अरे जगा अपने पति को, देखें कितनी ताकत है। अरे हमें बात भी उसी से करना है। बोले कन्हैया अपने पति को मोए बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए तो मरने से क्या डरना है। बोले नागिनियों के जगा तन के अपने पति को मोए बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए तो मरने से क्या डरना है। क्या किया भगवान कन्हैया ने? लाला आगे बढ़े नांग की तुमको दो दबाई, फुंकारी भरता हुआ वो नाग सन्नाए। जैसे ही भगवान कन्हैया ने पैर रखा एकदम से कालिया नाग जग गया। एकदम से जो है फुसकार मारता हुआ ऊपर चढ़ता चला रहा है लाला। हाँ जैसे हमारे श्रोताओं इधर जैसे ही कालिया नाग भगवान श्याम के शरीर से लिपटा, लेकिन भगवान ने क्या किया लाला? अपने शरीर को गर्म करना प्रारंभ किया, लपेटा ले गया। श्याम सुंदर ने जब ये देखा तो अपने शरीर को गर्म करना प्रारंभ किया, और जब शरीर को गर्म किया तब क्या हुआ? होना क्या था? घबराए की काली दूरी हटो, सोई मनमोहन ने हाथ दिया, झटका से नथुनी पिचकाई गई, झटका से नथुनी पिचकाई गई, झटका को नाग दिया। नाथ लिया कालिया नाग को। अब क्या था? अब फन पे हुई रही लटबरी, इंद्रेश को बाजा बंद भो मुरली बाजी मुरली धरती। भगवान कन्हैया आज जो है जैसे ही कालिया नाग को नाथा, आज फन पे चढ़कर